हाय निखिल, वेलकम बैक टू बुक शेल्फ टू बोर्डरूम। चैप्टर 1 में हमने डीप डाइव किया इनर फाउंडेशन पे एंड वी एंडेड इट ऑन अ नोट दैट वीड बी टॉकिंग मोर अबाउट योर लाइफ एंड योर चैलेंजेस। एंड आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि आपको कब ये रियलाइज हुआ कि लाइफ एंड करियर आर बोथ नॉट अ स्प्रिंट बट अ मैराथन? एक कोई इनिशियल मोमेंट मैं बता सकता हूँ, मैं बताऊँगा अभी। इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एक कोई आहा मोमेंट होता नहीं है सच। आपका एक कोई बिलीफ कहीं से शुरू होती है किसी एक स्मॉल इंसिडेंट से, और फिर वो एम्पलीफाई होती रहती है ओवर टाइम। तो जैसे जब मैं कॉलेज में था, या उससे भी पहले एक्चुअली, जब मैं क्लास 11th में था, तो ज़्यादातर लोग जो है उस समय कॉलेज कोचिंग्स की तैयारी कर रहे थे एंड कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। और मेरे साथ ये हुआ कि 10th में आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी वन ऑफ द टॉपर्स, बट ऐसा हुआ नहीं। आई गॉट अ वेरी लो स्कोर। और ऐसे ही चलते फिरते बोला वन ऑफ द डेज प्रिंसिपल ने कि लोगों के इतने कम परसेंटेज आते हैं वो भी आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं। तो एक मिशन बना लिया मैंने मन में कि चलो मैं आईआईटी करूँगा, ठीक है, क्योंकि आईआईटी जाऊँगा और मैं प्रूव करूँगा कि आई कैन डू दिस। और बहुत, आई कट द स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पे आफ्टर सम एफर्ट्स एंड ऑल मेरा आईआईटी में हो गया। बट उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है, राइट। मैं पहुँच गया आईआईटी एंड आई हैड नो गोल्स। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ, इमीडिएट नहीं हुआ एक्चुअली, इसके 2 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा कि वाई आई एम हेयर और मुझे व्हाट एम आई सपोज टू डू। एंड इट इम्पैक्टेड माई माइंड सेट, इट इम्पैक्टेड माई स्टडीज़, हर चीज़ इम्पैक्ट हुई। लेकिन फिर 2-2.5 साल के बाद समझ में आने लगा कि शायद जिस कारण से या जिस तरीके से मैं आईआईटी को देख रहा था, या आईआईटी का सिलेक्शन एंट्रेंस प्रोसेस देख रहा था, दैट इटसेल्फ वाज नॉट करेक्ट। वो ऐसा नहीं था कि आईआईटी में पहुंच गए तो सब कुछ फतेह ही फतेह है, अब इसके आगे कुछ करना नहीं है, द वर्ल्ड इज़ योर्स। वैसा नहीं था, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कभी। क्योंकि लाइफ में, जैसे मैंने पहले बोला, कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हर बार। एक जो भी ये आईआईटीज़ हैं या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे भी आप जिस भी नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, वो एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि यू विल बी बेटर देन हु यू वर बिफोर। आप खुद को इम्प्रूव करोगे टू प्रूव कि यू बिलोंग देयर, राइट। क्योंकि वहाँ पे आने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाएंगे, आप खुद को इम्प्रूव करेंगे टू शो केस यस वाई यू आर देयर। तो मेरे हिसाब से आई वुड से अराउंड 3rd ईयर ऑफ आईआईटी जब मैं पहुँच गया था और डिस्ट्रैक्टेड था, मैं समझ में आया था कि दिस वॉज द थिंग दैट आई शुड हैव नॉट डन। कि गोल था और उसको गोल रख के मैं आ गया, बट ये तो पूरी वॉर, अभी लाइफ की जर्नी बची हुई है। हाँ। Like तो आपने कहा कि पर लाइफ की जर्नी अभी भी बची हुई है, वेयर मोस्ट पीपल थिंक कि ठीक है अब आईआईटी क्रैक हो गया, ग्रेजुएट हो गए, अब तो लाइफ सेट है। समहाउ इट मेक्स मी फील कि ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, और बार बार नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि, मतलब जैसे मैं 3rd ईयर में था, मेरा डायरेक्शन नहीं था, मैं डायरेक्शन लेस था एक्चुअली। मैं नहीं कहूँगा मेरा डायरेक्शन इस साइड था। तो उस चक्कर में आई डिड नॉट डू वेल इन एकेडमिक्स, और मेरी डिग्री एक्सटेंड हो गई इन दैट ईयर, लास्ट ईयर। फिर मैंने सोचा कि अब मैं प्रूव करूँगा कि आई स्टिल हैव इट। जिस रिगर के साथ मैं पढ़ाई कर रहा था, जिसके कारण मेरा उस एग्ज़ाम में हुआ था, मैं खुद को प्रूव करूँगा कि आई हैव दैट, दोज कोर स्किल्स आर स्टिल देयर। तो मैंने अपने आप को लोड कर लिया। मैंने 9 कोर्सेज ले लिए एक सेमेस्टर में, एंड आई डिड वेरी वेल इन दोज। बट वेरी वेल से ज़्यादा आई प्रूव माई सेल्फ कि अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा, मैं सीखता रहूँगा, तो आई हैव दैट एनर्जी इन मी कि मैं खुद को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो उसके बाद कई बार ऐसा हुआ लाइफ में कि जब मैंने डिसीजंस लिए कि ठीक है चलो ये करते हैं, फिर वो किया, फिर सक्सेस मिली नहीं मिली, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ सीखा, फिर सोचा चलो कुछ और सीखेंगे, और इसीलिए करते 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 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट ज्योग्राफीज में मैं अभी भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ।
and it's not ended, right? It's still a journey that I am on. Maybe that's why you said कि learning never stops and we have to put it behind our ego, because if we start comparing it with कि क्या क्या मैंने already achieve कर लिया है, then maybe that learning wouldn't happen with that much rigor. बिल्कुल. Yeah. I think only thing that you can carry forward from past is कि मैंने past में effort लगा के ये अपने आप को प्रूव किया था कि मैं इतना कुछ कंज्यूम कर सकता हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ नॉलेज. ठीक है, वो चीज़ को नहीं छोड़ना है. अगर आपके अंदर एक स्किल था कि आप लेट्स से कहते हैं ना कि यू नेवर लूज द वे हाउ यू नेवर अनलर्न द बाइकिंग, राइट? यू ऑलवेज रिमेंबर हाउ टू बाइक. सबको पता है 2+2 क्या होता है, वैसा. तो वो चीज़ के साथ फॉरवर्ड जाना है कि ठीक है, इफ आई नो दिस, हाउ कैन आई बिल्ड अपॉन दिस टू बी बेटर. तो वो लर्निंग का भी मतलब अपने आप को कंपेयर करिए खुद से पास्ट के, बट उन स्किल्स के कि मैं उन स्किल्स पे अभी भी और बेटर कर सकता हूँ कि नहीं. Got it. एक और क्वेश्चन है निखिल कि अगर आप ओवरऑल अपने लाइफ को देखो तो आर देयर एनी मेट्रिक्स, जैसे हम ऑफिस में हमारी KPIs होते हैं जिसके बेसिस पे हम हमारी परफॉर्मेंस रेट करते हैं, वैसे आपके कोई लाइफ एंड ओवरऑल करियर के कोई मेट्रिक है जिसके बेसिस पे आप कहते हो कि हाँ ये सही जा रहा है? मैट्रिक्स हैं, बट आई डोंट नो कि उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी कि नहीं इन द वर्ड, इन द बिजनेस वर्ड. क्योंकि मेरे हिसाब से द बिगेस्ट मैट्रिक्स इज कि हाउ ऑनेस्ट एंड हैप्पी यू आर. क्या आप खुद से ऑनेस्ट हैं? वो जो 10 मिनट्स का सेल्फ अवेयरनेस सेशन है उसमें क्या आप अपने आप को बता पा रहे हैं कि व्हाट द वे यू आर डूइंग थिंग्स, द हाउ ऑफ द थिंग्स एंड द व्हाई ऑफ द थिंग्स जो आप सोच रहे हैं, दोज आर एक्चुअली व्हाट यू वांट. क्या आप अपने आप के साथ वो ऑनेस्ट हैं? एंड इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल बी हैप्पी. तो ओनली थिंग दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड वही है कि मैट्रिक्स में इसका कोई मेजर, क्योंकि KPI जनरली ये होता है ना कि इसको कैसे मेजर करना है, क्वेश्चन वही है. इसमें ये अपना सेल्फ का मॉरल कंपस है. Correct. कि खुद से अगर आप ऑनेस्ट हैं तो इट्स गोइंग वेल. Correct. And we know कि life हो या career हो, it's about playing the long game. We talked about sprint versus marathon. My question is कि जैसे जब आप इंडिया से abroad move किए, there must have been a lot of challenges, lot of resetting of mental wirings or maybe other challenges that I don't know about. How would you define those from a lens of resilience? Maybe you can use some examples if you'd like. तो जब हम लोग यहाँ मूव हो रहे थे, मैं स्टडीज़ करने आ रहा था, हम लोगों ने, हमारे पास जितना भी कुछ था, जो भी PAFs, ग्रेचुटीज़ जो भी मिलता है वो सब कुछ दे दिया था. I had taken a huge loan, और my wife and I, we had also had a small daughter. तो हम लोग 3 लोग आ रहे थे यहाँ पे with no understanding कि यहाँ पे कैसे जीना है, right? थोड़ा बहुत ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, आप आते हैं, बट एक बिलीफ होती है कि ठीक है, आई एम ट्राइंग, और भगवान है, हमें डायरेक्शन देंगे, हमें हेल्प करेंगे जब ज़रूरत होगी, और हम कोशिश करते रहेंगे. तो हम लोग आए यहाँ पर, हमने मतलब अच्छे से जो भी मैं करने आया था, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी. एंड उसके बाद जो है जॉब्स में एक मेरी जॉब लगी, बट आफ्टर 3 months कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया, दे रिसेंडेड द ऑफर. तो आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम HEC आई हैड नो ऑफर एंड वी हैड अ सेकेंड बेबी ऑन द वे एज वेल. तो ये सिचुएशन थी. अब या तो हम पैनिक कर सकते थे, बट थैंक्स टू माई वाइफ ऑल्सो, हम लोगों ने कहा कि ठीक है, वील वर्क अराउंड दिस, हम कोशिश करेंगे हर चीज़. तो हमने उस समय हर चीज़ करी. हमने फूड स्टॉल्स लगाए, हमने फ्रेंच बच्चों को इंग्लिश सिखाई मेरी वाइफ ने. मैंने सेम स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था उसमें जाके मैंने इन्विजिलेशन किया. आई वॉज रेडी टू डू एनी एंड एवरीथिंग टू सस्टेन अस, एंड सो वॉज माई वाइफ. तो हम लोग का मेजर कॉन्सेप्ट ये था उस समय कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? ऐसा नहीं है कि अभी हम इतने पैनिक में या इस स्टेट में हैं तो इट इज़ मेकिंग अस लूज होप. तो होप थी हमेशा कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोशिश करते रहे और हो गया. बट उस समय भी हम काफ़ी हैप्पी थे, क्योंकि मुझे ये पता था, या हम लोग जब मैं अपने आप से सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयरनेस सेशन करता था उस समय भी, तो इट वाज वेरी क्लियर कि
जितना भी दिन में डर लगे ना कि कुछ होगा कि नहीं होगा, वीज़ा ख़त्म होने वाला है 6 महीने में, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट एज सच, कि क्या कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, सब जगह से रिजेक्शन आ रहे हैं, बट वो होप थी कि एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट। वो जो सेल्फ अवेयरनेस सेशन में बात हो रही थी, उससे लगा कि हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं। और देन व्हेन यू स्टार्ट होपिंग एंड बिलीविंग एंड डूइंग दिस, कंटिन्यू टू डू द राइट थिंग्स, इवेंचुअली थिंग्स डू हैपन। निखिल, आपने अभी जो स्टोरी सुनाई, दैट्स एन एपिटोम ऑफ रेजिलियंस फॉर श्योर। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जब इतने सारे चैलेंजेस थे, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किड्स हैं इन द पिक्चर, how did you not think about going back to India? Wouldn't it have been so much easier with IIT tag in your shoulders and HEC Paris? कोई भी company would have just, lined up for you. Why didn't you choose the easier path? बिकॉज वो मेरा पाथ नहीं था। तो बेसिकली पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आई डिडंट हैड अ प्लान बी, राइट। इंडिया वापस जाना उस टाइम पर मेरा प्लान बी था ही नहीं, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। आई हैड ओनली वन प्लान कि आई हैव टू बी हेयर, आई हैव टू अचीव अ स्टेटस ऑफ लाइवलीहुड इन दिस प्लेस, राइट। और उसके बाद देखेंगे क्या करना है, और उसके लिए सब कुछ करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। क्या होता है कि जब ये सोचने लगो ना कि हम इंडिया वापस जा सकते हैं, या मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम इंडिया जाके ये कर लेंगे, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप फुल हार्टेडली अपना 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड रहेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं इंडिया चला जाऊँगा, राइट। तो वो वाला ऑप्शन से आपका 100% आना बंद हो जाता है। और सेकेंडली, जस्ट इन केस अगर आप इंडिया चले गए, तो क्या वो अपने सेल्फ अवेयरनेस थॉट में अपने आप के साथ ऑनेस्टली कह पाओगे कि यू आर हैप्पी नाउ? क्योंकि उस समय आपको ये लगेगा ना कि हमने इतना सब कुछ किया था फॉर सम टारगेट, तो वो चीज़ मैं नहीं कह पाता। अगर मैं इंडिया वापस चला जाता और खुद से बात करता, तो लगता कि शायद 2 महीने और कोशिश करता, तो शायद 1 महीने और कोशिश करता, तो रिग्रेट, तो वो चीज़ नहीं करनी थी। तो ये था कि अगर ऐसा हो सकता था कि आफ्टर एवरीथिंग मुझे इंडिया वापस जाना पड़ता, लेकिन उस समय मैं ऑनेस्ट होता अपने आप से कि हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग ट्राइड टू द कोर, नहीं हुआ, भगवान की मर्जी है, कुछ और बेटर होना होगा। बट उस समय मैं ऑनेस्ट था, राइट। जब तक ऐसा था कि मैं कर सकता हूँ, और तो मैं कर रहा था। पर कंफ्यूजन ये है कि निखिल, आपने कहा कि देयर वाज नो प्लान बी। As young leaders or even our parents, they always tell us ki always have a backup plan no matter what you're doing, because that's like a risk minimization framework. So these are two very contradicting thoughts. So what would you like to say on that? दोनों सही हैं। पहली बात तो ये बता दूं, प्लान भी होना चाहिए और प्लान भी नहीं भी होना चाहिए। Okay. प्लान भी होना चाहिए लाइफ का। आपके पास प्लान भी ये हो सकता है कि इस ईयर में मैं ये करूंगा, इस ईयर में मैं ये करूंगा। तो प्लान बी आपका सेम टाइम एज द प्लान ए नहीं रन कर सकता। Okay, not simultaneously. नॉट साइमल्टेनियसली। आपका ये है कि मैं इस साल मेहनत करके लेट्स से आर्म फोर्सेस में चला जाऊंगा, तो ये नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं शॉप खोल लूंगा। वो प्लान अगले साल का है ना, वो तब देखेंगे। इस साल में सिर्फ एक ही प्लान है, और वही माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। प्लान बी, आप जब 10 ईयर प्लान बना रहे हैं, या 20 ईयर प्लान बना रहे हैं, या इवन 1 ईयर प्लान बना रहे हैं, तो भी आपके अगर प्लान बीज हैं, तो प्लान ए के साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। आपका 2 वीक का प्लान भी हो सकता है एक्चुअली, कि आपका प्लान ए है जो इस वीक में है, और प्लान बी है जो नेक्स्ट वीक आप करेंगे। But when you're in plan A, you give it like your 100%, you're all in, rather than thinking about ठीक है मैं 90% दे देता हूँ, 10% नहीं भी हुआ तो we have a B. वो कंप्लेसेंसी खुद से आने लगती है। फिर वो एक माइंड में कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हाँ, शायद मैंने पूरा फुल फ्लेज्ड एफर्ट नहीं दिया। Got it. Wow, Nikhil, that was quite a deep conversation. Another thing that I wanted to talk about, जो हमारी audience के लिए बहुत ही familiar होगा, everyone's talking about burning out. ठीक है, and it's quite real. People are maybe in their jobs or in their lives, maybe they have a lot of responsibilities that they're handling simultaneously. I want to understand क्या है ये burning out and how can we avoid it? तो बर्निंग आउट, आई थिंक
ये मेरा अपना व्यू है कि तब होता है जब आप ये जो हमने पहले पॉइंट्स डिस्कस किए वो नहीं करते हैं। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस में आपको पता है कि ये चीज़ आपको हैप्पी कर रही है तो आप बर्नआउट नहीं होगे। एक मदर कभी बर्नआउट नहीं होती अपने बच्चे को प्यार करते हुए, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। हम लोग क्रिकेट मैच देखते हुए बर्नआउट नहीं होते, राइट? हमें पसंद है वो। तो जो चीज़ हम कर रहे हैं और उसमें वो हमें अगर पसंद होगी तो वी विल नॉट फील बर्नआउट, राइट? वी कैन गेट टायर्ड बट वी विल बी हैप्पी टायर्ड, करेक्ट, राइट? जैसे कोई आप वर्कआउट करने जाते हैं तो आप हैप्पी टायर्ड होते हैं उसके बाद। एक तो ये है। दूसरा ये कि सेल्फ अवेयरनेस में जब वही जो 15 मिनट का सेशन है, आपने खुद से बात कर रहे हो, इफ़ यू फील कि यू आर डूइंग टू मच और ये अंदर से आवाज़ आ रही है यू आर डूइंग टू मच, एंड एक बार भी ये आवाज़ आ गई है तो यू नीड टू स्लो डाउन। दैट मीन्स कि योर कोर इज टेलिंग यू दैट दिस इज गोइंग टू मच। क्योंकि हर चीज़ को अगर आप पुश करेंगे, आप पूरे टाइम मैच देखते रहेंगे तो इवेंचुअली इट गेट्स बोरिंग, राइट? करेक्ट, तो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस, यू हैव टू हियर टू योर सेल्फ। तो बर्नआउट से बचने का एक ही तरीका है, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, डू द थिंग्स जो आप कर रहे हैं उसमें आपको ऑफकोर्स पसंद है तभी आप कर रहे हैं, आई होप सो, और नहीं पसंद है तो चेंज दैट। गॉट इट। निखिल, आपने अपने आंसर में सेल्फ अवेयरनेस की, वो 15 मिनट सेशन की, एंड आई थिंक वन मोर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग इफ यू नॉट लाइकिंग व्हाट यू डूइंग पे हमने डिस्कस किया था अबाउट what society or the world wants from you and what you want and how to separate that. We'll link it here on the screen, our part 1 of this conversation, so you can go and check that out. With that, Nikhil, the last question of this segment is about struggles, but from a different lens. So, with struggles, you have gained experience, you've gained skills, and now you've also gained confidence. But agar you don't have the skill to showcase the value that you bring, you will never be picked. And if there is someone who's listening to this podcast who feels like I'm worthy for that job and I've applied, I've submitted my CV and my cover letter, but I'm just not getting the calls and I know I can do that, what can that person do differently? तो यहाँ पर मैं रेफर करूँगा जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या वो जॉब के लिए अप्लाई करना इज द प्लान ए फॉर दैट पर्सन एट दैट मोमेंट? और अगर वो प्लान ए है तो क्या उसके लिए उसने सब कुछ किया है? डिड दैट पर्सन कॉल आउट द HR? डिड दैट पर्सन गो टू दैट कंपनी फिजिकली? क्या जाके उसने बात करी, या क्या उनके जो भी लोग हैं उनको रीच आउट करके कोशिश करी है कि मैं जानना चाहता हूँ, नॉट अबाउट द जॉब ओनली, अबाउट द कंपनी, या क्या किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या वो चीज़ शोकेस करी है? क्योंकि आप किसी को कहोगे मुझे जॉब चाहिए, आई एम वर्दी, अगर मैं भी ये कहूँगा तो मेरे ऐसे hundreds of thousands of people हैं जो यही सोचते हैं, and probably some of them are worthier than I am for this job, right? तो एज अ रिक्रूटर किसी के पास भी कैसे किसी को पता लगेगा कि इस CV के बेसिस पे या इस इंटरव्यू के बेसिस पे या इस लिंक्डइन प्रोफाइल के बेसिस पे मैं इस पर्सन को ये जॉब दे दूँ? ऐसे ही उसको उस समय tens and thousands of jobs लोग दिख रहे हैं, राइट? यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ, बट एट द सेम टाइम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? यू हैव टू शो योर वैल्यू। तो आप अगर अपना CV और कवर लेटर लिख रहे हो उसमें ऑनेस्टली समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द वैल्यू दैट यू कैन ब्रिंग टू द कंपनी दैट प्रोबेबली वेरी फ्यू विल ब्रिंग, अदर्स विल ब्रिंग, राइट? और आप कितना एक्स्ट्रा जा सकते हो टू गेट दिस जॉब? क्या आप रिक्रूटर को फ़ोन करोगे? क्या आप उसको कहोगे कि मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो, सिर्फ आई जस्ट वांट टू लर्न अबाउट द कंपनी, या आई वांट टू लर्न कि इस जॉब में क्या कर सकते हैं, या अभी क्या कर रहे हैं, या करंट जो इनकम्बेंट्स हैं वहाँ पे उस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, उनसे आप बात करके समझो कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, राइट? व्हाई इज दिस पोजीशन ओपन? इज इट बिकॉज समबडी हैज लेफ्ट? Is it because team is expanding? Do we really check all those things? And what role does mentors play in this equation? So mentors are very critical. हर किसी के पास mentors होने चाहिए, mentor नहीं, क्योंकि आप जो learning वाला aspect है आप हर किसी से सीख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको एक particular skills या एक particular mindset के लिए बहुत inspire करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको influence करेंगे। उन लोगों से आप regularly बात कर सकते हैं, आप उनके साथ अपना एक सेफ जोन बना सकते हैं टू टॉक अबाउट मेनी टॉपिक्स और एनी टॉपिक, जैसा आप बनाते हैं। ओवर लाइफ मेरे पास बहुत मेंटर्स थे। मैंने अपनी कंपनीज में भी मेंटर्स बनाए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में मेंटर्स बनाए, मेरी वाइफ मेरी मेंटोर है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न एंड डिस्कस विद पीपल एंड गेट अ पर्सपेक्टिव।
Mentors are very important. You should not underestimate the value of not having mentors versus having a mentor. Got it. Wow. Thank you, Nikhil. We talked about a lot of things. We were learning about playing the long game, diligence, resilience, mentors, struggles, network skills. We covered it all. Thank you so much for your time. Most welcome. And I think in the next segment, for all our audience, I would ask you to stay tuned because we'll be talking about something that could be shocking, and it is doing IIT may not fix your life. So stay tuned. Thank you. Thank you, Nikhil. Thank you.